एक कंप्लेन आया कि सर वर्जन कंटिन्यूअस का जो सिंपल सा क्वेश्चन होता है सर हम लोग बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन सर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो आज हम आपका कंप्लेन दूर कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है। तो वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रही हूँ, अगर ये सारे अगर वर्ड्स अगर मिल जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रेजेंट के कंटिन्यूअस पर सिद्ध करेंगे। अगर वर्ब के अंत में अगर ये सारे वर्ड्स अगर नहीं होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध नहीं करेंगे। चलिए आज हम आपको डायरेक्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर ही ले चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहां पर कि तुम जान बूझकर ऐसा कर रहे हो। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तो सबसे पहले बेटा लॉन्ग क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो ऐसा कर रहे हो, मगर कैसे भाई? तो जानबूझ करके। हम आपको कितनी मर्तबा बतलाए कि जब भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि सर 1 नंबर में तुम कैसे हुआ। थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन है कि वह जा रहा है। अब हम इसको पकड़ेंगे कि कौन जा रहा है। जवाब क्या मिला यहाँ पर, यानी वह जा रहा है। उसी तरह जानबूझकर ऐसा कौन कर रहा है, तो तुम कर रहे हो। तो जब भी बेटा 1 नंबर अगर जानना हो तो हम क्या काम करेंगे, ये जो वर्ड यहाँ पर कौन है हम इसकी सहायता लेंगे और कौन के माध्यम से क्या काम करेंगे हम कि 1 नंबर को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब 1 नंबर में तुम है तो बेटा यहाँ पर आप यू लिख लो। आपके नियम में यू यहाँ पर है, यू के साथ क्या डालना है, ये आर डालना है। चलिए यहाँ पर हम यू के साथ हम आर डाल दिए। अब रही बात करने की, तो करना का मानी डू, डू का क्या हो जाएगा डूइंग। ऐसा हो चाहे वैसा हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम सो लिखेंगे। रही बात जानबूझकर, तो इसके अंग्रेजी हम लिखेंगे डेलिब्रेटली, DELIBERATELY। फिर से चेक कर लीजिए, DELIBERATELY, डेलिब्रेटली इसको पढ़ेंगे हम। डेलिब्रेटली का मानी होता है जानबूझकर। तुम है तो यू है, तुम नहीं होता तो यू नहीं होता। और ये कर रहे हो, ये वर्ड नहीं होता तो आर डूइंग नहीं होता। नंबर 3 में ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर हम सो नहीं लिखते। और चौथे नंबर में जानबूझकर नहीं होता तो हम डेलिब्रेटली नहीं लिखते। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह मुंह बंद कर, वह मुंह बंद कर हंस रही है। वह मुंह बंद कर हंस रही है। तो 1 नंबर में वह मुंह बंद कर हंसना, इसको डायरेक्ट हम 2 नंबर में ले चलते हैं। अब यहाँ पर वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, आप लोग यहाँ पर सी लिखेंगे और सी के साथ क्या लगाना, इज लगाना। चलो यहाँ पर आप सी के साथ इज लगा लो। और मुंह बंद कर हंसने की अंग्रेजी होता है चकल। तो CHUCKLING, चकलिंग। कोई दिक्कत नहीं। आगे के लाइन में अगली क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मेरा पैर नोच रहा है। मेरा पैर नोच रहा है। 1 नंबर में गौर कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 नंबर में मेरा पैर, 2 नंबर बेटा ये नोच रहा है। तो मेरा पैर के अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, माई। माई लिखने के बाद LEGS, माई लेग्स लिखने के बाद
अब ये पैर क्या है बेटा, ये पुलल नंबर है। पुलल नंबर में हम क्या लिखेंगे, हम आर लिखेंगे। पैर 2 होते हैं, पुलल हो गए। और ईचिंग, ITCHING, ईचिंग, मेरा पैर नोच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं कि आप लोग उसे बेकार में, आप लोग उसे बेकार में तंग कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसको भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में आप लोग 2 नंबर में तंग कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, तो उसे कर रहे हैं। कैसे, तो बेकार में। अब यहाँ पर आपके अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर यू लिखेंगे। यू के साथ क्या डालना है, आर। और ये VEX, भेक्स मतलब तंग करना। उसके बाद यहाँ पर हम करना क्या है कि ING लगा लें, क्योंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में V1 प्लस ING लगाना। आप यहाँ पर गौर कर लीजिए। उसे, आप है तो यू होगा, यू के साथ आर लगे, तंग करना करेंगे, भेक्स का भेक्सिंग लिखेंगे बेटा। उसे, उसे तो यहाँ पर हिम लिखेंगे तो भी सही, हर लिखेंगे तो भी सही। पता ये नहीं चल रहा है ये स्त्री के लिए आया है कि पुरुष के लिए उसे का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बेकार के अंग्रेजी इन, इन लिखने के बाद VAIN, कोई दिक्कत नहीं। ये इन वेन मतलब बेकार में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे के लाइन में हम अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है यहां पर कि मैं फिलहाल कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं फिलहाल कहीं नहीं जा रहा हूं। आप यहां पर भी देख रहे हैं कि इसके अंत में क्या गया, रहा हूं। तो वर्ब के अंत में रहा रही रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को इस नियम पर प्रूफ करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। 1 नंबर में, 2 नंबर में नहीं जा रहा हूं, मगर कहां, तो कहीं, कब, तो फिलहाल। अब यहां पर मैं के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगाना है, ये एम। और ये निगेटिव सेंटेंस है तो एम के बाद आप नोट डाल लेंगे। अगर और रहा सवाल यहाँ पर 2 नंबर में जाना का, तो गो का क्या लिखेंगे, ये गोइंग लिखेंगे। मैं है तो आई हो गया। अगर नहीं जा रहा हूं, ये वर्ड नहीं होता तो यहाँ पर हम एम गोइंग नहीं लिखते। रही बात कहीं, तो इसके अंग्रेजी बेटा हम एनी वेयर लिखेंगे। और फिलहाल है तो फॉर द टाइम, उसके बाद हम यहाँ पर बीइंग लिखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग। ये जो वर्ड है फॉर द टाइम बीइंग, इसका मानी होता है फिलहाल। हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको जो है याद हो जाए। फॉर द टाइम बीइंग मतलब बेटा फिलहाल। अगली क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं कि वे लोग बेकार में बकवास, वे लोग बेकार में बकवास कर रहे हैं। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में बकवास कर रहे हैं। कैसे बेटा, तो बेकार में। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर वे लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। फार्मूला में यहाँ पर दे लिखा हुआ, दे के साथ क्या डालेंगे बेटा, दे के साथ क्या लिखना है, यार डालना है ना जी। हाँ, दे के साथ देख लीजिए गौर से आप लोग, यहाँ पर दे के साथ आर लगाना है। दे आर लिखेंगे। बकवास करना का अंग्रेजी टॉक नॉनसेंस होता है, तो यहाँ पर इसको बेटा क्या कारण करेंगे, टॉक लिख करके टॉकिंग कर देंगे। और NONSENSE, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। रही बात बेकार में, तो इन के बाद वेन, VAIN, इन वेन मतलब ये जो वर्ड है इसका मानी हो जाएगा बेकार में। कोई दिक्कत नहीं। तो वे लोग है तो दे हो गया। बकवास कर रहे हैं, अगर ये वर्ड नहीं होता तो हम आर टॉकिंग नॉनसेंस नहीं लिखते, नॉनसेंस नहीं लिखते। रही बात बेकार में, तो इन वेन नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है कि हम लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हम इसी जगह से इसको हम लिख देते हैं कि हम लोग आपका
बात रखने के लिए चाय पी रहे हैं। तो 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में चाय पी रहे हैं। चलिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, तो 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में चाय पी रहे हैं। आगे के लाइन में देख लेते हैं। यहां पर हम आपका बात रखने के लिए, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, हम कि, या यहां पर आपका अगर नहीं भी रहेगा या आपका यहां पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो भी। अब यहां पर हम लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या लिखेंगे, आर। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, चाय पीना है तो बेटा क्या लिखेंगे, ये टेकिंग टी। रही बात रखने के लिए, तो जस्ट टू कीप कंपनी, COMPANY। अब यहां पर यू लिखना कोई जरूरी भी नहीं है क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप छुपा हुआ है तो यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वी आर टेकिंग टी जस्ट टू कीप कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे के लाइन में एक चीज हम देख लेते हैं, आगे के लाइन में कि वह तुम्हारे पास जा रहा है, वह तुम्हारे पास जा रहा है। तो 1 नंबर में बेटा इसको तोड़ते हैं। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में जा रहा है, कहां जा रहा है, तुम्हारे पास। तो वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहां पर हम ही लिखेंगे। जाना है, ही के अनुसार क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। यहाँ पर गौर करेंगे कि ही के साथ क्या डालना है, इज डालना है। जाना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो का गोइंग हो जाएगा। तुम्हारे पास है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डाल रहे हैं कि मेरे पास पानी है, तो इसके अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, आई हैव वाटर। एक चीज थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पर पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। अगर पास सबसे अधिकार का बोध हो, रखने का बोध हो, तो ऐसे पास के लिए हम हैज हैव लिखेंगे। लेकिन पास सबसे आने का या जाने का अगर बोध हो तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम उसके लिए हम हैज हैव ना लिख करके हम वैसे पास के लिए बेटा हम टू लिखेंगे। टू मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पास हम ब्रैकेट में डाल देते ताकि आपके माइंड पर आज, ही इज गोइंग टू, किसके पास, तुम्हारे पास है, तो आप यहाँ पर यू भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इज गोइंग टू यू। अगली क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं कि वह दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है, वह दिन पर दिन कमजोर होते जा रही। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ लीजिए। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है भाई, कमजोर, मगर कब, तो दिन पर दिन। क्वेश्चन थोड़ा सा गौर कर लेते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर वह है तो बेटा क्या लिखेंगे, ही। आप नियम में चेक करेंगे ही के साथ क्या डालना है, ही के साथ क्या डालना है बेटा, इज डालना है। यहाँ पर गौर करेंगे, ही के साथ इज लिखना है, तो ये ही इज हो जाएगा। और होते जाना का अंग्रेजी होता है गेट, तो गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग, ही इज गेटिंग, WEAKER, ही इज गेटिंग वीकर। उसके बाद हम लिखेंगे दिन पर दिन, तो इसको हम डे बाय डे लिखेंगे तो भी सही, या हम डे टू डे लिखेंगे तो भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां कि हम लोग इस समय घर से आ रहे हैं। अब इसको भी करना क्या है कि आप लोग बेटा बड़ी आसानी से तोड़ लीजिए। 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई, घर से आ रहे हैं। कब आ रहे हैं,
इस समय आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग के अंग्रेजी बेटा क्या डालना है, ये वी लिखना है। वी के साथ क्या लगाना, नियम है ना जी, हाँ वी उदय के साथ क्या करना, आर डालेंगे आप यहाँ पर। तो वी के साथ बेटा हम आर लगा देंगे। रही बात आना की, तो आना का अंग्रेजी कम, और कम का क्या लिखेंगे बेटा, ये कमिंग हो जाएगा। घर से है तो फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ये होम, और रही बात यहाँ पर इस समय की, तो आप यहाँ पर एट लिखने के बाद दिस लिखेंगे, और दिस लिखने के बाद टाइम हम नीचे ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एट दिस टाइम। एक नंबर में हम लोग है तो वी हो गया, हम लोग नहीं होता तो वी नहीं होता। दो नंबर में आ रहे हैं तो आर कमिंग हो गया, और आ रहे हैं नहीं होता तो आर कमिंग नहीं होता, सीधी सी बात है। और घर से अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर फ्रॉम होम नहीं होता, इस समय नहीं होता तो एट दिस टाइम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा हम गौर कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि वह आज, वह आज समय से पहले आ रही है। वह समय से पहले आ रही है, इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। चलिए हम साफ कर देते हैं। तो एक नंबर में वह, दो नंबर में आ रही है, समय से पहले तीन नंबर, आज कितना नंबर, ये चार नंबर। तो किसी भी क्वेश्चन को तोड़िएगा तो हर क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, नहीं तोड़ेंगे तो भारी लगेगा, नहीं तो सही बनाने के बावजूद भी आपको गलत लगता ही रहेगा। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। तो वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये सी, सी के साथ क्या डालना, इज डालना। चलिए सी इज हो गया, यहाँ पर सी इज है। रही बात आने की तो कमिंग लिखेंगे, सी इज कमिंग, समय से पहले तो बेटा क्या लिखेंगे हम, बिफोर टाइम लिखेंगे। रही बात आज की तो आप यहाँ पर टुडे लिख लीजिए, टुडे मतलब आज, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगली क्वेश्चन है कि कल यहाँ, कल यहाँ कौन कौन, कल यहाँ कौन कौन आ रहा है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तोड़ने का सिस्टम इसका कुछ और अलग होना चाहिए। तो एक नंबर में कौन कौन, दो नंबर में बेटा आ रहा है, कहाँ, तो यहाँ, कब, तो कल। फिर से देख लो, एक नंबर में कौन कौन, दो नंबर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो यहाँ, कब, तो कल। इस तरह से तोड़ लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन कौन है, तो कौन की अंग्रेजी तो बेटा हु लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक बात ये दिलाना चाहते हैं कि एक कौन को सिंगुलर कहा जाता है और दो कौन को प्लुरल कहा जाता है। अगर एक कौन रहेगा तो हम हु इज लिखेंगे, मगर दो कौन की अगर बात हो तो हु इज ना लिख करके हम हु आर लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा, हु आर लिखेंगे। चलिए अगर यहाँ से हम एक कौन मिटा देते तो आर भी यहाँ से हम हटा देते और इज लगा देते, तो एक कौन रहेगा तो हु इज लिखना है, दो कौन रहेगा तो आर लिखना है। दो नंबर में आना है तो बेटा क्या लिखेंगे हम, ये कमिंग लिखेंगे, हु आर कमिंग। कहाँ रहा है यहाँ, तो यहाँ के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम हेयर लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर कल की तो टुमारो, TOMO, डबल आर के बाद बेटा ओ के बाद ये W, टुमारो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते इसी टाइप का, ताकि आपका शक खत्म हो जाए। अगली क्वेश्चन है यहाँ कि तुम्हारे साथ वहां, तुम्हारे साथ वहां कौन जा रहा है, तुम्हारे साथ वहां कौन जा रहा है। हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ डाल दिए ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ ले। तो एक नंबर में कौन, दो नंबर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा, वहां, कब, कहाँ जा रहा है, वहां, किसके साथ, तो तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर एक कौन है तो एक कौन की अंग्रेजी क्या लिखना है, हु लिखना है। और यहाँ एक कौन अगर है तो हम इज लिखेंगे। आप गौर करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर डबल कौन है, दो कौन है ना जी, दो कौन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम आर लिखेंगे। अगर एक ही कौन रहेगा तो हमको करना क्या है, इस लगाना, तो वो इज हो गया। 2 नंबर में जाना है तो बेटा गो का क्या लिखोगे, यहाँ पर ये गोइंग लिखेंगे। कहाँ जा रहे हो वहाँ, तो ये फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये देयर लिखेंगे। तुम्हारे साथ है तो आप यहाँ पर एक काम कर लो, विद WITH, विद लिखने के बाद आप यहाँ पर ये यू लिख लो, विद यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा और हम समझा देते हैं कि यहाँ पर राधा रमेश को गुड नाइट कह रही है। राधा रमेश को गुड नाइट कह रही है, तो 1 नंबर में राधा 2 नंबर में कह रही है, किसको कह रही है, रमेश को कह रही है। क्या कर रही है बेटा, गुड नाइट कह रही है। तो यहाँ पर करना क्या है कि राधा के बदले तो बेटा हम राधा ही लिखेंगे ना, RADHA। राधा क्या यहाँ पर बेटा ये नेम है, तो नेम के साथ आप लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, ये चलिए आप यहाँ पर इज डालेंगे, राधा इज हो गया। और कहना कि अंग्रेजी बेटा से है, तो से का क्या हो जाएगा, ये सेइंग, राधा इज सेइंग। किसको कह रही है, 1 नंबर में राधा है तो राधा हो गया, कह रही है तो इज सेइंग हो गया। किसको कह रही है, रमेश को। तो आप लोग यहाँ पर एक काम करो कि ये 2 लिख लो, 2 के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये रमेश लिखेंगे, कॉमा डालेंगे यहाँ पर। कॉमा डालने के बाद चलिए क्या कर रही है भाई, गुड नाइट कर रही है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लो, गुड लिखेंगे। गुड लिखने के बाद यहाँ पर हम बिठाइए NIGHT, गुड नाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो बना लेंगे। थोड़ा सा कि विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर थोड़ा सा जो वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो बेटा चलिए इसको हम भी बिना नियम के हम आपको समझाते चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो लड़का वहां जा रहा है, जो लड़का वहां जा रहा है मेरा मित्र है। जो लड़का वहां जा रहा है मेरा मित्र, यानी आपका कहना है कि सर ऐसा पढ़ाई के नियम भी ना रटे और सीख भी जाए। चलिए हम वैसा ही काम करें बेटा। तो जो लड़का है तो सबसे पहले 1 नंबर में जो लड़का, 2 नंबर में ये जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, वहाँ जा रहा है। कौन है, तो मेरा मित्र है। थोड़ा सा इसमें सावधानी बेटा ये बरतना है कि थोड़ा सा हम साइड में हम लिख देते हैं, हम हु का प्रयोग हम मानव जाति के लिए करते हैं और विच का प्रयोग हम ये जानवर हो गया, जानवर क्या आप ये पशु पक्षी कह लीजिए, सब वही है, पशु पक्षी। चलिए रही बात यहाँ पर डाइट की, तो डाइट हम सब के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हु का प्रयोग मानव जाति के लिए, विच का प्रयोग जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए, दैट सब के लिए। तो यहाँ पर एक चीज बेटा हम गौर कर लेते हैं, 1 नंबर में जो लड़का है तो जो लड़का के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हम दी लिखने के बाद हम बॉय, और ये क्या लिखेंगे हम लड़का मानव जाति, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हु, दी बॉय हु। अब यहाँ पर मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर अगर क्वेश्चन में रहा था जो लड़की, तो हम क्या लिखते हैं। तो बेटा जब जो लड़का के अंग्रेजी हम दी बॉय हु लिखेंगे तो जो लड़की का अंग्रेजी सीधी सी बात है दी गर्ल हु लिखेंगे। उसी तरह जो महिला रहेगा तो दी वोमैन हु लिखेंगे, जो शिक्षक रहेगा द टीचर हु लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे, तो जो लड़का है तो दी बॉय हु हो जाएगा ना जी। अब उसके बाद यहाँ पर ये लड़का क्या है, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर में करना क्या है, ये इस डाल देना है। और रही बात 2 नंबर में, या जाना है तो जाना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गोइंग लिखेंगे। और वहाँ जाना है तो फिर यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। और मेरा मित्र है तो इसका अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, इज लिखने के बाद माई, माई लिखने के बाद ये फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस तरह से हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि लड़का क्या है, ये मानव जाति है, तो मानव जाति के साथ हु लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो हम लिखेंगे दैट सबके साथ लगाना है, तो यहाँ पर हम हु लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हु लिखेंगे तो दैट नहीं, दैट लिखेंगे तो हु नहीं, आप यहाँ पर हु मिटा के दैट भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको और डाल देते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ कि जो लड़की वहां से आ रही है, जो लड़की वहां से आ रही है मेरी बहन है। इसको भी तोड़ लीजिए। एक नंबर में जो लड़की, दो नंबर में आ रही है, कहां से आ रही है, वहां से। कौन है भाई, तो मेरी बहन है। अब यहां पर जब हम जो लड़का के लिए दी बॉय हु लिख सकते हैं, तो लड़की के लिए क्या हम दी गर्ल हु नहीं लिख सकते हैं जी? जरूर लिख सकते हैं, दी गर्ल हु हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दो नंबर में आना है तो यहाँ पर एक ही लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। और आना के अंग्रेजी कम का क्या हो जाएगा बेटा, ये कमिंग लिखेंगे। वहां से है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम लिखने के बाद देयर लिखेंगे। मेरी बहन है तो आप यहाँ पर एज है, एज के बाद माई लिखेंगे, माई लिखने के बाद बेटा हम यहाँ पर हम ये सिस्टर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन तरह से एक विद्यार्थी जी का बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक क्वेश्चन बना दीजिए, थोड़ा सा कस के बोलिए, हम नहीं सुन रहे हैं। हाँ क्या, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। वे लोग, क्वेश्चन इनका है कि वे लोग शुक्रवार को, वे लोग शुक्रवार को आपसे मिलने आ रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा आपका। एक नंबर में वे लोग, दो नंबर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, तो मिलने आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं मिलने भाई, तो आपसे मिलने आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, तो शुक्रवार को आ रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा वे लोग हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दे लिखेंगे। यहाँ दे के साथ क्या डालेंगे, आप ये लिखेंगे, आर लिखेंगे। रही बात यहाँ पर आना की, तो आना का अंग्रेजी कम, कम का अंग्रेजी कमिंग लिखेंगे। मिलने, तो मिलने के अंग्रेजी आप यहाँ पर टू सी लिखोगे तो भी सही, चाहे तो यहाँ पर हम टू मीट भी लिख सकते हैं, मगर टू सी लिखेंगे तो मीट नहीं, मीट लिखेंगे तो बेटा टू सी नहीं लिखेंगे। किससे मिलने आ रहे हैं भाई, तो आपसे, तो आप यहाँ पर यू डाल लो। कब आ रहे हैं, शुक्रवार को, तो यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे, ऑन लिखने के बाद। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सवाल आ रहा है कि सर ऑन मतलब क्या होगा, तो बेटा किसी भी दिन के नाम के साथ अगर को आ जाएगा तो हम ऑन लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर शुक्रवार को, तो बेटा यहाँ पर हम फ्राइडे डाल देते हैं, FRIDAY, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।